हेलो एवरीवन। अप्रैल अटेम्प्ट के लिए एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आजकल फिर से बार बार पूछा जा रहा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के कॉन्सेप्ट से है। क्वेश्चन ये हालांकि एडवांस का मैंने लिया है। ये एक ऐसा फंडामेंटल क्वेश्चन होगा आपके लिए जो इस बार जो अप्रैल अटेम्प्ट में जा रहे हैं तो वहाँ जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आप आसानी से कर सकते हैं। जेड इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग z-3 - 2i और ये मॉड लेस देन इक्वल टू 2, ये एक हो गया। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस मॉड ऑफ 2z-6 + 5 आयोटा। ठीक, अब इस क्वेश्चंस में दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ज्योमेट्रिकल जो इंटरप्रिटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का पढ़ते हैं वो है नंबर वन कि मॉड ऑफ z-z1 अगर कोई कांस्टेंट है तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा और सेंटर आपका हो जाएगा z1 और रेडियस आपका ये कांस्टेंट, रेडियस आपका कांस्टेंट, ये एक बात। दूसरा, अगर इस प्रकार की चीज दी है z-z1 और मॉड, बस दैट्स इट, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये डिस्टेंस बिटवीन z एंड z1, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ट्रेंडिंग यही दो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर में। जब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस की बात आती है तो इन दो पे ही क्वेश्चंस आते हैं, एक सर्कल और एक डिस्टेंस। सर्कल z-z1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया हुआ है तो वो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें सेंटर z1 पे लाई करेगा, रेडियस ये कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर सिर्फ मॉडुलस ऑफ z-z1 लिया है तो वो रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस बिटवीन z एंड z1। तो अब यहाँ पे देखते हैं, इस क्वेश्चन में आएंगे तो यहाँ पे सिंपली मॉडुलस की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये बात समझ में आ गई क्या? और यहाँ पे मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब इक्वल टू 2 लेंगे तो आपको ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। और लेस देन लेंगे मतलब इंटीरियर पोर्शन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। बस ये काम आपको पहले समझ लेना है कि ये सर्कल से रिलेटेड इक्वेशन है और ये मॉडुलस मतलब सिंपली डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई है तो अब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। हालांकि क्वेश्चंस में फिर दूसरा जो भी ट्विस्ट रहेगा उसको आपको पकड़ना पड़ेगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं दो कॉन्सेप्ट में आने वाला है, ये श्योर है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू की बात की है, ठीक है साहब, तो पहले तो इसको देखते हैं। ये है आपका z-3 - 2i इज लेस देन इक्वल टू 2। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो z-3 + 2i लेस देन इक्वल टू 2, मतलब आपके पास में एक सर्कल हो गया। ठीक है, इस सर्कल का सेंटर 3,2 पर है, तो ये 3,2 पर इसका सेंटर है और रेडियस इसका 2 है, मतलब जो y कोऑर्डिनेट है वो उसका रेडियस है। तो क्या ये x एक्सिस को टच करेगा या y एक्सिस को टच करेगा? डेफिनेटली ये x एक्सिस को टच करने वाला है। ये रेडियस 2 है आपका, रेडियस देखो, रेडियस 2 है, रेडियस इक्वल टू 2 और y कोऑर्डिनेट भी 2 है, तो ये सर्कल आपके x एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, x एक्सिस को टच करेगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक, तो ये फिगर आपने अब ड्रॉ कर लिया। ये फिगर ड्रॉ कैसे किया? आपने इसको समझा कि ये एक्चुअली में सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर 3,2 है और रेडियस 2 है। अगर रेडियस 2 है और सेंटर का y कोऑर्डिनेट भी 2 है तो डेफिनेटली ये x एक्सिस को टच करेगा। ठीक है सर, यहाँ तक के सब बात ओके हो गई। तो इसका मतलब इस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट अगर आप निकालें तो 3,0 होगा। ये बात भी क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ये तो फर्स्ट का हमने फिगर बना दिया। अब सेकंड में आते हैं।
हमको निकालना है मिनिमम वैल्यू ऑफ 2z माइनस 6 प्लस 5 आयोटा। अब इसमें आते ये तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जब मॉडुलस के अंदर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में हमको डिस्टेंस निकालना है, तो इसको भी z बनाना पड़ेगा। तो z बनाने के लिए आपने क्या कर लेना है, यहाँ से 2 को बाहर ले लेना है, 2 को बाहर ले लेना है, करेक्ट है। तो ये z हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 5/2 हो जाएगा। ओवरऑल आप अगर आप देखें तो ये z माइनस 3 माइनस 5/2 आयोटा का मॉड हो गया, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर z और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये 3 माइनस 5/2 आयोटा, इनके बीच में हमको डिस्टेंस निकालना है। और वो भी डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, मिनिमम। मिनिमम वर्ड इसलिए आया है क्योंकि जो z है ना, z वो इस पूरे सर्कल पे कहीं पे भी इंटीरियर पे या फिर सर्कल के ऊपर लाई कर सकता है। लेस देन इक्वल टू 2 का मीनिंग अब ये आ गया कि z यहाँ पे भी हो सकता है, z यहाँ पे भी हो सकता है, z कहीं पे भी हो सकता है। तो वो वैसा z लेना है कि वो 3 माइनस 5/2 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर से मिनिमम डिस्टेंस पे हो। अगर ये मिनिमम होगा तो ये ओवरऑल मिनिमम हो जाएगा, मतलब ये मिनिमम हो जाएगा, फाइन। तो अब आप देखेंगे कि z को अपन पहले तो हमने इसको ड्रॉ कर लेना है, 3 माइनस 5/2 ये पॉइंट है, तो 3 है मतलब इसी लाइन पर लाई करेगा। यहाँ कहीं मैंने ले लिया इसको 3 माइनस 5/2, तो अब z ने यहीं पे लाई करना होगा, तभी ये डिस्टेंस मिनिमम होगा, मतलब ये जो डिस्टेंस मिनिमम है वो हो जाएगा 5/2। तो ये मिनिमम 5/2 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये जो है वो मिनिमम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5/2 दैट इज इक्वल टू 5। 5 आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चंस को मैंने आपको बहुत मतलब टाइम लेते हुए समझाया है सारी चीज़ों को, क्योंकि क्या होता है ना, ये क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाते हैं, यूँ बन जाएंगे क्वेश्चंस। लेकिन कब, जब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट प्रॉपरली आते हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत भी आपको डाउट्स है तो फिर क्वेश्चंस बनने वाले नहीं है।